नमस्कार, मैं साहुल और मेरे साथ बने हुए हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। बिहार के चुनाव को लेकर के जब से घोषणा हुई है तब से उठापटक जो है वो जारी है बिहार चुनाव को लेकर के। और इसी बीच आज जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार महागठबंधन में अब सीटों का बंटवारा हो गया। सीटों का बंटवारे से मेरा मतलब ये है कि किस विधानसभा सीट से कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, इसको लेकर के जानकारियां सामने आने लगी हैं। और इसी पे हम जानेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से, जो बताएंगे कि किस सीट से किस पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। देखिए, महागठबंधन ने अपना पत्ता खोल दिया है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव ने अभी आज ऐलान कर दिया है कि जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनके लिए पहले चरण में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पहले चरण में 71 सीटों पर नॉमिनेशन होने हैं। पहले चरण में 71 सीटों पर वोटिंग होनी है 28 को। अब उसी के मद्देनज़र ये रहा राजद का पहला जो है वो राजद पहले चरण में 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजद वैसे भी बड़ी पार्टी है और ज़्यादा सीटें राजद के ही खाते में हैं। ऐसे में 39 सीटें जो हैं हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और बता भी देते हैं। जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, रामगढ़, भभुआ, दिनारा, नोखा, डिहरी, जहानाबाद, इमामगंज, बोधगया जो रिजर्व है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बेलगंज, अतरी, मसौढ़ी भी रिजर्व सीट है। संदेश, बरहरा, मुंगेर, बेलहर, बंका, सुल्तानगंज, कुटरिया ये भी सुरक्षित सीट में आता है। लखीसराय, बाढ़, नवादा, गोविंदपुर, जमुई, झांझा, ओबरा, गोह, टेकरी, मखदूमपुर ये भी आपको समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग में ही आता है। सूर्यगढ़, धौरैया भी सुरक्षित सीट है। रजौली भी आपको अति पिछड़ा में आता है। फिर से गेरुआ, शेरघाटी, बराचट्टी और मोकामा के अलावा चकई से राजद के उम्मीदवार बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। तो और फिर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें मिली हैं, इसकी जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस भी देखिए प्रथम चरण में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो 23 सीटों पर ताल ठोकेंगे। अब और 23 आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही वो सूची है जो महागठबंधन की तरफ से जारी की गई है। बक्सर पहले नंबर पर है। बक्सर में आपको बताते चलें कि कांग्रेस का अभी सिटिंग एमएलए भी हैं मुन्ना तिवारी, संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी वहां से अब भी सदर यही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, यही अब टिकट भी लगभग इन्हीं का कंफर्म हुआ है। रफीकगंज, सिकंदरा अति पिछड़ा का हो गया है। उसके बाद मोहनिया, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, कुर्था, विक्रम, कहलगांव, बरहबीघा, औरंगाबाद, कुटुम्बा, गया टाउन और वजीरगंज, जमालपुर, हिसुआ, वारसलीगंज, अमरपुर, शेखपुरा, करहगर, तरारपुर और नवीनगर को लेकर के देखिए साहुल अभी बहुत इसको लेकर के कहा जा रहा था कि राजद के खाते में ये सीट जाएगी, लेकिन अभी क्या है? हाँ देखिए, राजद के खाते में पहले से माना जा रहा था कि ये सीट जाएगी और राजद के एक कैंडिडेट थे जो लगातार मुझे जहाँ तक खबर है कि जदयू की तरफ से जो सिटिंग एमएलए हैं उनका तो पक्का है टिकट यहाँ पे। हाँ, उनको टिकट मिलेगा। जदयू की लिस्ट भी है हमारे पास, हम अगली वीडियो में उसका भी जिक्र कर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से राजद को लेकर के अभी उलझने थी, खासतौर पर नवीनगर का सीट हॉट सीट बना हुआ था और लगभग जनता भी यह मान रही थी कि एक तरफ जदयू और दूसरी तरफ राजद शायद हो सकता है। लेकिन अब मुठभेड़ तो कांग्रेस के साथ हो गई। समझिए कि ये जो सीपीआई और माले का क्या है, क्या उनकी भी सीटों की लिस्ट सामने आई है कि कहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे? सीपीआई माले देखिए, ये जो वामदल हैं उसका वो 9 सीटों पर वामदल पहले चरण के लिए ताल ठोकेंगे। 9 दल में अगियाओं में कम्युनिस्ट का पूरा जनवाद है, एक अपना गढ़ माना जाता है। तरारी भी वही हाल है। डुमरांव में कम्युनिस्ट का कुछ वैसा खास नामो निशान सीट कैसे मतलब इनके ये डुमरांव किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि डुमरांव से आखिरकार राजद क्यों नहीं ताल ठोका। क्योंकि देखिए डुमरांव एक ऐसा सीट है जहां से दाऊद अली हो गए, पप्पू यादव हो गए, इसके बाद भी 2-3 ऐसे नाम हैं जो लगातार उनके संपर्क में, राजद के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में लोग रहे हैं और ये सब के सब युवा वर्ग के लीडर है। दाऊद अली की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन पप्पू यादव बिल्कुल युवा वर्ग हैं। इसके बाद भी और एक यादव जी हैं, उनका मैं नाम ध्यान पर नहीं आ रहा है अभी। लेकिन ये तमाम जो लोग हैं लगातार राजद ने किसी तरीके से अब जो है सीपीआई माले या फिर वाम दलों के साथ हाँ, और वाम दलों को ऐसी जगह खास तौर पर राजद ने चिन्हित करके दिया है जहां से जदयू गंभीर पड़ती है, भारी पड़ती है। वहां पर राजद ने वाम दलों को खुश करने के लिए दे दिया कि चले चुनाव लड़िए, हार तो जाइएगा।
नहीं, ये भी नहीं कह सकते। वाम दलों का कुछ गढ़ है, जैसे आरा का अगियाव बाजार, तरारी, डुमरांव, काराकाट, अरवल, घोसी, पालीगंज, आरा, बलरामपुर। ये जो पालीगंज हो गया, आरा, बलरामपुर, पालीगंज का हम नहीं कह सकते, पालीगंज में आरजेडी का पूरा अपना धाक रहता है। आरा में कम्युनिस्टवादी है सब, आरा में वाम दल का ज़्यादा हमने तो है ही गढ़ है। हाँ, गढ़ है। और हमने लोकसभा चुनाव में वहाँ के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, पब्लिक ओपिनियन किया था, उस दौरान भी टक्कर माना जा रहा था। लेकिन अब देखिए, जो भी है मसला, सीटों को लेकर के महागठबंधन का पेच सुलझ गया है। कुछ उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं क्या, मतलब राजद की तरफ से? हाँ, राजद की तरफ से कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लेकर के अभी चर्चाएं तेज हैं, और माना जा रहा है कि वो जो उम्मीदवार होंगे, कुछ लोगों को सिंबल अलॉट कर दिया गया है, और जिनका सिंबल अलॉट किया गया है उन्हीं को हम सिर्फ यहाँ चिन्हित करेंगे, उन्हीं का हम नाम आपको बताएंगे। देखिए, हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, यही वो लोग हैं जो राजद के तरफ से अपना ताल ठोकेंगे। मखदूमपुर से सूबेदार दास, बेलहर से रामदेव यादव, झाझा से राजेंद्र यादव, जमुई से विजय प्रकाश, नोखा से अनीता देवी, चकाई से सवित्री देवी, शाहपुर से राहुल तिवारी आप भी जानते होंगे, शाहपुर से वो चुनाव ताल ठोकेंगे। लेकिन वरिष्ठ नेताओं को भी आरजेडी ने सम्मान किया है, उनके नए चेहरे को। अब भले ही परिवारवाद का आरोप आप लालू परिवार पर ही लगाइए, लेकिन आरजेडी खेमा ही देखिए एक दूसरे के ऊपर खेलते रह जाता है। अब ये है कि अब बड़े नेता जो हैं उनके फैमिली के लोगों को भी लेके आ रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव जो युवा टीम भी बना रहे हैं, वहीं पुराने वाले लोगों के जो नए वंशज हैं उनको मिला के बना। अब वरिष्ठ नेताओं को दुखी करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है ना कि घर में बुजुर्गों की सेवा करो, आप भगवान के सामने घंटा डुलाने से ज़्यादा फल मिलेगा, वही हाल है। अब घंटा कहीं और डुला रहे हैं तेजस्वी यादव, अपनी टीम कहिए नए सिरे से तैयार कर रहे हैं, जब से उन पर परिवारवाद का आरोप लगा है, लालू परिवार कौन लगता रहा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो शाहपुर से राहुल तिवारी के बाद जहानाबाद से अगर हम बात करें तो सुदय यादव को मिला है, फिर जगदीशपुर से राम विष्णु सिंह लोहिया को मिला है। ये अभी आरजेडी के कुछ नाम हैं जो हमारे पास आए हैं, हमारे जानकारी में आए हैं, जिन्हें जगदानंद सिंह के बेटे को भी शायद सिंबल, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष उनको भी, प्रदेश अध्यक्ष के जो बेटे हैं उन्हें भी सिंबल मिल गया है। इस प्रकार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अब देखिए, किसी भी प्रकार का अभी जो हमने जो पहली लिस्ट दर्शकों को दिखाया है कि कौन कितने सीटों पर, यानी महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो औपचारिक ऐलान भी उसका हो गया है महागठबंधन की तरफ से। नामों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, नामों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए यह औपचारिक ऐलान के लिए अभी आपको भी लंबा इंतजार करना होगा। औपचारिक ऐलानों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो जानकारी है जो हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड में हैं, जो इन पार्टी दफ्तरों के बाहर हैं, वहाँ से जो जानकारी दे रहे हैं वो हमने आपको बताया। पार्टी सिंबल किसे मिल रहा है, तो कुछ बड़े नाम सामने आए थे जिसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। फिलहाल आगे जैसी जानकारी आती रहेगी हम आपको वो जानकारी पहुँचाते रहेंगे। साहुल, वैसे जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो अभी जो बिहार का विधानसभा का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से युवा चेहरे पर फोकस किया हुआ है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। अब और इसमें आरजेडी भी पीछे नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी युवा सरकार की जो बात है तो उसमें राजद कहीं ना कहीं अब युवाओं को ज़्यादा मौका देने की कोशिश कर रही है, युवाओं को लुभाने की कोशिश है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम आपके लिए जदयू की तरफ से जो कैंडिडेट के नाम सामने आ रहे हैं या फिर जिन जगहों के नाम सामने आ रहे हैं जहाँ से वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहें आप हमारे साथ। धन्यवाद।